बीजेपी जो कहेगी, बीजेपी की पुलिस है, जो बीजेपी कहेगी वही पुलिस वालों को करना पड़ेगा। पूरी जीवन व्यतीत कर देते हैं एक मकान बनाने में। अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बस्तियां उजाड़ने में? वर्दी वालों को रोक रहे हैं, ये अत्याचार हो रहा है। सैनिक निकलता है रोड पे तो उसको हजारों लोग सलूट मारते हैं, और एक पुलिस वाला वर्दी पहन के जाता है, फिर भी उसको कोई सलूट मारने वाला नहीं मिलता है। ईमानदारी वफादारी से कार्य करेंगे। आज एक दरोगा साहब रिटायर होते जाते हैं, उनको कोई एक गाँव का प्रधान भी नहीं बनाता है। थोड़ा पीछे दिखाइए जा रहे हैं प्रेम यादव के परिवार से, क्योंकि उनके पिताजी फौज में रहे हुए थे, और जैसा कि दावा वो लोग कर रहे हैं कि उनके पिताजी की बनाई हुई घर है और फौज में वो नौकरी कर चुके हैं। फिलहाल एक फौजी हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर, किस दृष्टि से आप इस कार्रवाई को देखते हैं? जैसे बार बार लोग बुलडोजर की बात कर रहे हैं। पहली बात तो बुलडोजर की कार्रवाई बहुत गलत है। उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ आपके ही चैनल के माध्यम से, और पूरे देश के लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ जो ये पुलिस की रवैया है। मैं भी एक सेना में नौकरी करके आया हूँ, पहाड़ी में, जंगल में, झाड़ी में तोप चला के आया हूँ, देश की रक्षा करके आया हूँ। मैं भी एक वर्दी वाला आदमी हूँ। आज यहाँ पे पुलिस वाले वर्दी पहन के खड़ा हुए हैं एक वर्दी वाले को रोकने के लिए, यह बहुत निंदनीय बात है। ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। आप पहली बात तो बोले हैं कि प्रेम यादव जी के वहाँ, मैं प्रेम यादव जी के वहाँ क्यों नहीं, दुबे जी के वहाँ मैं जा रहा हूँ। दोनों परिवार के सांत्वना के लिए जा रहा हूँ। उनके परिवार का कोई सदस्य गांव में नहीं है, जो एक बेटा है वो भी जो है कि देवरिया में ही रह रहा है। फिलहाल हमें इस बात की नहीं पता है। अगर वहाँ पे मैं जाऊँगा, मान लीजिए प्रेम यादव जी के ही वहाँ सांत्वना देने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो ये वर्दी वालों को रोक रहे हैं, ये अत्याचार हो रहा है। ऐसा इनको नहीं होना चाहिए। उनसे हम लोगों ने बात किया तो उनका कहना है कि कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से ऐसा किया जा रहा है। यह पूरा देश जान रहा है कि इतना ये लोग सुरक्षित हैं। एक सैनिक निकलता है रोड पे तो उसको हजारों लोग सलूट मारते हैं, और एक पुलिस वाला वर्दी पहन के जाता है, फिर भी उसको कोई सलूट मारने वाला नहीं मिलता है। इसका कारण वो लोग बता सकते हैं। जैसा कि आप जाने रहे हैं कि फौज की कितनी इज्जत होती है, और लोग गुजरते हैं तो बड़ा एक लोगों में जो है कि जैसे कहा जाता है कि इज्जत की भावना फौज के लोगों में होती है। तो फिलहाल अभी आपको यहाँ पर रोका गया किराए पर आगे जाने के लिए, क्या कारण बताया गया आपको? कारण बताया जा रहा है कि ये धारा 144 लगा है, डीएम एसडीएम साहब का आदेश है, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई लेटर दिखाया नहीं कि ये फला लेटर है। इनको लेटर दिखाना चाहिए, उसकी कॉपी हमको प्रोवाइड कराना चाहिए, जिसके द्वारा मैं कोर्ट में जाके इस लेटर को दिखाता कि इनके पास है या नहीं है। ये केवल जुबान से बोल रहे हैं न कि इनके पास कोई लेटर है। इनके पास लेटर होना चाहिए और हमको प्रोवाइड करवाना चाहिए। जी, प्रेम यादव के परिवार से तो हम लोगों को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है कि कोई भी बातें जो उनकी बेटी है या महिला जो उनकी पत्नी है उनकी बातें बाहर निकल कर के आए हैं। ये बहुत गलत बात है। हमको अगर नहीं मिलने दिया जा रहा है, कम से कम मीडिया भाइयों को तो मिलने देना चाहिए, जो कि देश का चौथा स्तंभ है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल देश खतरे में है। अगर आप हमारी आवाज़ नहीं उठाएंगे, मैं तो एक सैनिक हूँ, देश की सेवा किया हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ। अगर प्रेम यादव जी इतना गलत होते हैं तो उनको जो है जिला पंचायत सदस्य कोई नहीं बनाता जिस क्षेत्र की जनता, और न कि प्रधान बनाता। अगर वो गुंडा होते, मवाली होते, तो उनको क्षेत्र की जनता नवाजती नहीं। जैसा कि देखा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम नेता जो पहुंच रहे हैं, जो सत्यप्रकाश दुबे के बेटे हैं उनके पास, क्योंकि प्रेम यादव के घर के पास कोई भी बीजेपी का नेता भी नहीं पहुंचा है। इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ा जातिवादिता की भावना लोगों में बड़ा फूट करके सामने आ रही है। सर, किसी के बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। उनकी क्या चाल है, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, उनकी मिली भगत है। बीजेपी जो कहेगी, बीजेपी की पुलिस है, जो बीजेपी कहेगी वही पुलिस वालों को करना पड़ेगा। जैसे परिवार के दोनों लोगों के परिवार से सदस्य जो है कि इस दुनिया में नहीं है, तो मिलना तो चाहिए दोनों परिवार के सदस्यों से। बिल्कुल मिलना चाहिए सर, ये जायज़ बात है आपकी। आपका जो सवाल है उसी में जवाब है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस सवाल पर। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए, जातिवादिता भावना के लिए उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ा लोगों में जातिवादिता बार बार निकल के ये चीज़ें सर, यहाँ जात की तो कोई बातें नहीं है, यहाँ तो मानवता की बात है। अगर जात की बात होती तो पंडित जी के लोगों पर ही मुकदमा कर रखे हैं। अभी एक संगठन कल मिलने आया था वहाँ से उस परिवार के साथ, और उनका कहना है कि मतलब जो भी कार्रवाई हो, जो ये बुलडोजर की बार बातें करें, उसके लिए तमाम प्रेशर भी बताए जा रहे हैं। जो वकील साहब से हमारी बात हुई है, जो प्रेम यादव के वकीलों से हमारी बात हुई, तो उनकी तरफ से ही निकल के पहली बात तो बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल हटा देना चाहिए। वह एक सैनिक का घर है, न कि प्रेम यादव का घर है। हमारे सैनिक भाई का है। हम लोग खून पसीना बहा करके देश की सेवा कर करके उसी में से कुछ पैसा बचा करके अपना जीवन बिता देते हैं। एक मकान बनाने में, एक लड़की की शादी करने में, उसको तुम उजाड़ रहे हो। पूरी जीवन व्यतीत कर देते हैं एक मकान बनाने में। अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही है बस्तियाँ उजाड़ने में? एक बस्तियाँ उजाड़ा जा रहा है, यह निंदनीय अपराध है।
इतना ही गलत होता तो सेना से आते ही 3 महीने के अंदर हमको जिला पंचायत सदस्य जनता नहीं बना देती। जनता के मन में कहीं न कहीं भावना है कि हमारा जो नेता बन रहे हैं, सैनिक हैं, कहीं न कहीं ईमानदारी वफादारी से कार्य करेंगे। आज एक दरोगा साहब रिटायर होते जाते हैं, उनको कोई एक गाँव का प्रधान भी नहीं बनाता है। थोड़ा पीछे दिखाइए। देखिए जो बैरिकेडिंग है वो काफी साइड बैरिकेडिंग वहाँ जा रहा है और लगता है कि देखिए पुलिस बल और भी जा रहे हैं, उनको भी देख सकते हैं कि आज लगता है पूरी तरह छावनी में तब्दील कर देंगे। फिलहाल देखिए हमारे साथ एक फौजी जुड़े हुए थे और